प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। आपका हिंदी का अध्यापक A.K. तिवारी आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 43 लेकर, जो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से निकली हुई है। विषय हिंदी। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कक्षा 10। दिनांक 12/10/2020। प्यारे बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ की इस कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरीके से फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को लेखक उभारता है। अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में जानना और लेखक के द्वारा जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में उनके निकट थी, जिसकी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह जीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। उपरोक्त पंक्ति में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। प्यारे बच्चों, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह भी कहना चाहता है कि वह, यानी फादर कामिल बुल्के, हम सबसे के बीच में होकर भी हम सबसे अलग थे। वह उस देवदारू पेड़ की तरह थे जो ऊंचाई पे रहते हुए भी छाया प्रदान करते थे, जो अलग होने के बावजूद भी सबके समान पितृ भाव रखते थे। एक परिवार का रिश्ता उनके साथ बन सा गया था। लेखक इन्हीं शब्दों के साथ फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि देता है। प्यारे बच्चों, कुछ शब्द भी यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके अर्थ दिया गया है, जैसे मानवीय यानी मानव के अनुरूप, स्मृति अर्थात याद, आजीवन यानी जीवन पर्यंत, श्रद्धानत यानी श्रद्धा से झुका हुआ। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में आगे 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना को किन शब्दों में प्रकट किया है। तो इसका उत्तर ये है कि लेखक ने फादर को याद करते हुए उन्हें मानवीय करुणा के दिव्य चमक के रूप में और उन्हें ऊंचाई पर खड़े उस देवदारू वृक्ष के रूप में याद किया है और छायादार वृक्ष के रूप में याद किया है, जो सभी को समान रूप से छाया प्रदान करता है। प्रश्न दूसरा, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ये है कि फादर
मानवी यानी मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए करुणा न थे। उनके उनके लिए सभी मनुष्य समान थे और वह अपनी करुणा की छाया यानी प्रेम सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रदान करते थे। इसीलिए फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में लेखक ने संबोधित किया है। प्रश्न तीसरा, फादर को भारतीय विदेशी साधु क्यों कहा गया है? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फादर कामिल मुल्क के विदेश से आए हुए एक व्यक्ति थे जो भारत को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं और भारतीय परिवेश में ही रच बस जाते हैं। इसीलिए लेखक ने फादर को विदेशी भारतीय साधु कहा है। प्रश्न चौथा है, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मा एक ज्योति पुंज के रूप में उपस्थित होती है और वह आत्मा या वह ज्योति पवित्र मानी जाती है जो सबको समान रूप से देखे, जो मनुष्य के हित की बात करे तथा जो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य ना करे। तो फादर कामिल बुल्के कुछ इसी तरीके से थे और यही कारण है कि उन्हें दिव्य ज्योति के शब्द से अभिवृत किया गया है। प्रश्न पांचवा, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि को देश किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कीजिए और उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। तो प्यारे बच्चे, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो भारत के होने के बावजूद भी विदेश में रहे और विदेशों में कीर्तिमान स्थापित किया। तो आप इस प्रश्न का उत्तर एक्टिविटी के रूप में स्वयं कर सकते हैं तथा इसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए अगली कड़ी में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।